Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet. I would like to thank all the dear students who subscribed my channel and I welcome all of you on Gate Chemical Planet. तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 31 अक्टूबर 2020 और 1 नवंबर 2020 को HPCL का एग्ज़ाम हुआ था और अब HPCL का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। तो जो रिज़ल्ट है वो HPCL ने वेबसाइट पे नहीं डाला है। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है स्किल टेस्ट के लिए उनको SMS भेजा गया है या फिर कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनको ईमेल्स भी आई हैं। तो स्टूडेंट, जिन लोगों को SMS गया है और मेल्स आई हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो देखना बनता है। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि केमिकल, मैकेनिकल, सिविल और अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि जो HPCL स्किल टेस्ट की डेट है वो कौन कौन सी हैं। 23 नवंबर 2020 और 24 नवंबर 2020 जो हैं वो स्किल टेस्ट की डेट्स हैं। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वेन्यू भी उन लोगों को बताया गया है और जो वेन्यू है वो कोई पॉलीटेक्निक कॉलेज है। और अगर पॉलीटेक्निक कॉलेज है तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस पुटअप करने की पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है कि ऐसा हो सकता है कि आपको लैब में ले जाके क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट भी रन करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं स्किल टेस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं अपने इस आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्किल टेस्ट क्या होता है और ये इस स्किल टेस्ट को हम कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द स्किल टेस्ट। ओके, तो स्किल टेस्ट पे आने से पहले हम देखेंगे कि जो हमारा टेस्ट हुआ था, जो हमारा 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को टेस्ट हुआ था, वो कौन कौन सी पोजीशंस के लिए हुआ था। तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए 3 पोजीशंस थी, मेंटेनेंस टेक्नीशियंस, ऑपरेशन टेक्नीशियन एंड बॉयलर टेक्नीशियंस। तो यहाँ पर 3 पोजीशन के लिए जो है डिप्लोमा कैंडिडेट्स का टेस्ट हुआ था। अब हम उसके लिए स्किल टेस्ट डिस्कस करेंगे कि स्किल टेस्ट क्या होता है और उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप इसको ज़रूर देख के जाएं अगर आपका सिलेक्शन हुआ है स्किल टेस्ट के लिए। तो स्टूडेंट, स्किल टेस्ट क्या होता है? स्किल टेस्ट जो होता है इट इज़ यूज्ड टू चेक द प्रैक्टिकल नॉलेज। स्किल टेस्ट का अगर हम देखें तो इट इज़ नो फिक्स्ड क्राइटेरिया फॉर द स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। पहले क्या होता था कि जितने भी PSUs हैं उनमें क्या होता था, पर्सनल इंटरव्यू होता था। अब क्या हुआ है कि पर्सनल इंटरव्यू को हटा के ही स्किल टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है और जो स्किल टेस्ट होता है उसमें मोर एम्फेसिस किया जाता है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे। यानी कि जो भी आपने अपनी थ्योरी में पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हो। जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अपना भरा है, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब के लिए आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हो, यही कहलाता है स्किल टेस्ट। तो अ स्किल टेस्ट इज़ एन असेसमेंट used for the evaluation of candidates' ability to perform the duties listed in the job description। यानी कि आपने जो भी अपना जॉब डिस्क्रिप्शन भरा हुआ है और उसमें जो आपको ड्यूटीज़ दी गई हैं, लिस्ट की गई हैं, आप देखिएगा अपना जो आपका जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है वहाँ पे आपने जब फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन आपने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब को आप पढ़ के जाएं कि उसमें आपको कौन कौन सी ड्यूटी लिस्टेड है और वो आपको परफॉर्म करनी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्किल टेस्ट जो होगा वो आपके किसके अकॉर्डिंग होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होगा, जो भी ड्यूटीज़ उस जॉब डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आपने कौन सी वाली ड्यूटीज़ सिलेक्ट की हैं। ऑपरेशन टेक्नीशियन का किया है, बॉयलर टेक्नीशियन का किया है या मेंटेनेंस टेक्नीशियन का किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोर एम्फेसिस दिया जाएगा स्किल टेस्ट में
वो दिया जाएगा आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे, कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। और ये जो टेस्ट है ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टेस्ट, यू हैव टू क्वालिफाई इट, ठीक है। बट जिनका जो सिलेक्शन होगा इट इज़ बेस्ड ऑन द CBT टेस्ट विच इज़ हेल्ड ऑन द अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपका वो क्या है कि आपने टेस्ट तो क्वालिफाई कर ही लिया है, ठीक है, आप टेस्ट में तो हो ही चुके हैं, रिटन में तो आपने क्वालिफाई कर ही लिया है, आपको इसको भी क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ स्किल टेस्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैं आपके साथ ये स्टेप शेयर कर रही हूँ, ये स्टेप्स कुछ स्टूडेंट जो पहले गए थे लास्ट ईयर, जिन्होंने स्किल टेस्ट दिया था, उन्होंने बताया था कि उनके साथ कैसा स्किल टेस्ट का स्टेप रहा था। तो उसके बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर शेयरिंग लास्ट टेस्ट स्टेप्स विद मी। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका जो होगा एक 15 से 20 क्वेश्चन का आपका एक टेस्ट होगा। ये टेस्ट जो है ये कंपलसरी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, उनकी विश पे डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल रहता है। आप वो अगर कराना चाहेंगे तो करा सकते हैं, आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं कराना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये स्टेप जो है ये नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करेंगे कि वाइवा होगा आपका 10 to 15 मिनट्स का। इसको आप एज अ पर्सनल इंटरेक्शन ले सकते हैं, जैसे आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है वैसे ही होगा। फिर आपकी होगी विजिट, प्लांट विजिट। तो इन चारों स्टेप्स को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें वो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आप देखते जाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर होता है जब भी आप किसी PSUs के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं, तो आपको 3-4 फोटोकॉपी आपके सारे जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और अपना एक CV भी आप लोगों को रख लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ज़रूर लेके जाइए, यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगी, ये मस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको अकॉर्डिंग टू जॉब पोस्ट आपको जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, उनको डिवाइड कर दिया जाएगा 4 to 5 स्टूडेंट इन वन ग्रुप। और उसके बाद जो भी आपने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन भरा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो अपने एक टेस्ट ले सकते हैं। तो वो क्या, इस टेस्ट में क्या होगा कि वो आपको एक प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑल दी इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें आपको कुछ इमेजेस दिखा सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन इसमें होंगे और आपको कुछ इमेजेस दिखाई जाएंगी। और इमेजेस कैसी होंगी? इट इज़ रिलेटेड टू दी बॉयलर, टरबाइन, पम्प्स, प्रेशर गेजेस, वॉल्व्स। और आपको एक शीट दे दी जाएगी और वो जो पिक्चर प्रोजेक्टर पे चलेगी वो कुछ 25 to 30 सेकेंड्स के लिए चलेगी और उसके बाद वो आना बंद हो जाएगी एक पिक्चर। तो हर पिक्चर 25 से 30 सेकेंड तक चलती रहती है और आपको उस पिक्चर को देख के पहचानना होता है कि वो पिक्चर जो है वो किस चीज़ का है, ठीक है। और उसका नाम जो है उस शीट पर आपको लिख के सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका टेस्ट और 15 से 20 क्वेश्चंस इस पर हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। इसको प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितनी भी बॉयलर्स हैं, टरबाइंस हैं, पम्प्स हैं, कंप्रेसर हैं, वॉल्स हैं, उनके पिक्चर्स आप लोग ज़रूर देख कर जाएँ, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है वो आता है आपका वाइवा इंटरेक्शन। वाइवा भी आप लोगों का क्या होता है कि जैसे 4 to 5 स्टूडेंट्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया और अब वो एक एक करके भी बुला सकते हैं। और जैसे आपका कॉलेज में जो वाइवा होता था 4 स्टूडेंट्स बैठा दिए जाते थे और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे। तो ये आपका एक इंटरेक्शन होगा 10 to 15 या 20 मिनट्स का ये हो सकता है। इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस वो पुटअप कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी कि आप व्हाट इज़ योर एजुकेशन, आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है, डिप्लोमा किया है, उसके बाद क्या किया है, अप्रेंटिसशिप किया है या नहीं किया है, या कोई और समर ट्रेनिंग की है, प्रोजेक्ट किया है, जो आपने डिप्लोमा में कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे उसके बारे में पूछा जा सकता है। आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट्स हैं अगर आप तो आपसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स और रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट्स हो सकता है,
समर ट्रेनिंग अगर आपने की है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं और इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो 100% नॉलेज है आपको वो अपने जॉब प्रोफाइल की होनी चाहिए जिस भी जॉब में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्लानिंग में हैं या डिज़ाइनिंग में हैं या क्वालिटी में हैं तो आपको 100% आइडिया होना चाहिए अपने वर्क का। अगर आपको नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है, तो आप एक बार उसको रिवाइंड करके जाइए कि आप क्या क्या जॉब करते हैं, जो भी आप जॉब करते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई अप्रेंटिस किया हुआ है, अप्रेंटिसशिप किया हुआ है आपने, तो आपको अगर पूछा जाता है तो आप उसको ज़रूर बताइए। इसका आपको एक एडेड बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपने HPCL में ही किया है तो आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, और अगर नहीं भी किया है तो भी आप इसको बता सकते हैं कि हमने नहीं किया है, या अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ज़रूर बताइए, ठीक है। ये आपके लिए एडेड बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अपना 4th पॉइंट। फिर क्या होता है कि ये आपको ना एक प्लांट विजिट स्टूडेंट्स ने बताया था कि लास्ट ईयर हुई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पॉलीटेक्निक कॉलेज में रखा गया है वाइवा का वेन्यू, स्किल टेस्ट का वेन्यू। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो आपको लैब में ले जाएं, और अगर केमिकल का स्टूडेंट है तो उसको केमिकल की लैब में ले जाएं, मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो उसको मैकेनिकल की लैब में ले जा सकते हैं। तो जो लैब में इक्विपमेंट्स रखे हो सकते हैं उनके बारे में कुछ पूछ सकते हैं, या कुछ एक्सपेरिमेंट रन करा सकते हैं। जो आपका लास्ट टाइम हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि एक प्लांट एग्जीक्यूटिव हर स्टूडेंट के ग्रुप में दे दिया जाता है, और वहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं प्लांट विजिट से रिलेटेड, वो है आपके जैसे टाइप ऑफ पंप्स, प्रेशर गेजेस, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, कंप्रेसर्स के क्या टाइप होते हैं, वॉल्व्स कितने टाइप्स की होती हैं, मोटर्स कितने टाइप्स की होती हैं, हीट एक्सचेंजर्स के क्या टाइप्स होते हैं, फर्नेसेस, कूलिंग टावर्स, डिस्टिलेशन कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फ्लो मीटर्स, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, ओपन चैनल्स। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट ब्रांचेस के, वो अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग जो भी उनकी ब्रांच का मेजर सब्जेक्ट है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग का हीट एक्सचेंजर आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, डिस्टिलेशन कॉलम ज़रूर पढ़ के जाएँ, ठीक है। और अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आप टूल्स के बारे में पढ़ के जाएँ, माउंटिंग्स के बारे में पढ़ के जाएँ, पंप्स, कंप्रेसर, प्रेशर गेजेस और वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, ये सारी चीज़ें जो हैं आप पढ़ के जाएँ, ठीक है। तो टूल्स के बारे में, जैसे कॉमन टूल्स होते हैं उनकी क्या आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट इसको जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ वेरियस प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर फंक्शंस, जो वेरियस प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी कैपेसिटीज़ कितनी रहती है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये केमिकल और मैकेनिकल दोनों ही स्टूडेंट्स जो हैं ज़रूर पढ़ के जाएं, उनके लिए ये क्वेश्चन बेनिफिशियल हो सकते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो प्लांट विजिट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे मोटर्स और उनकी रेटिंग्स कितनी होती हैं, मोटर्स के टाइप्स, उनकी रेटिंग्स, पार्ट्स ऑफ बॉयलर्स के मैकेनिकल वाले ज़रूर पढ़ के जाएं, स्टीम टर्बाइंस एंड माउंटिंग्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशंस। जिन लोगों ने बॉयलर टेक्नीशियन के लिए ये एग्ज़ाम भरा था वो लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाएं कि बॉयलर के पार्ट्स क्या होते हैं, स्टीम टर्बाइंस क्या होती हैं, माउंटिंग्स क्या होती हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे। एक जो क्वेश्चन है जो सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट जरूर पढ़ के जाएं, वो क्वेश्चन है प्लांट सेफ्टी एंड मेंटेनेंस और एंड ऑल्सो दी ह्यूमन सेफ्टी। जब आप प्लांट में काम करेंगे तो आपको कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, और मेंटेनेंस कैसे करते हैं प्लांट की, ठीक है, ह्यूमन सेफ्टी क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर देख के जाएं। प्लांट का लेआउट क्या होता है और उनके मैनुअल्स ये ज़रूर देख के जाएं, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप लोगों को ज़रूर देख के जाने चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी ही चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। मैंने आपको बता दिया है कि स्किल टेस्ट क्या होता है, आप कैसे प्रिपरेशन करके जाएं, ठीक है। और जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं या अगर आप वर्किंग हैं तो आप उन सबको अच्छे से पढ़ के जाएं। अपना जॉब प्रोफाइल अगर आपको सही से नहीं पता है तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देख के जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो उनकी जो बेसिक वर्कशॉप टूल्स होते हैं वो उसको ज़रूर पढ़ के जाएं, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, स्पैनर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करके जाएं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप्स दे के जाऊँगी
कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, HPCL का स्किल टेस्ट आप लोगों का है वो देने जा रहे हैं, तो आप एक चीज़ ज़रूर देख के जाएं, ठीक है। पिक्चर्स ऑफ टूल्स लाइक स्पैनर्स एंड पार्ट्स ऑफ बॉयलर्स, कंप्रेसर्स, हीट एक्सचेंजर्स एंड स्टीम टरबाइन। ये मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये ज़रूर देख के जाएं। और हाइड्रोलिक मशीन्स यूज्ड इन रिफाइनरीज, हाइड्रोलिक मशीन पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और रिफाइनरी में हाइड्रोलिक मशीन यूज़ करते हैं, कौन सी करते हैं, कैसे करते हैं। और जो केमिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्लांट का लेआउट ज़रूर देख के जाएं कि जो विजय का प्लांट है, वाइजेक प्लांट है आप लोगों का, सॉरी, वो आप लोग ज़रूर देख के जाएं, उसका लेआउट कैसा है, कौन सा उसमें कौन सा जो इक्विपमेंट है वो कहाँ पर होता है। और वेबसाइट पे आप मैनुअल्स जो होते हैं वो रीड करके जाएं, रीड मैनुअल्स अवेलेबल एट दी वेबसाइट। तो जो टूल्स के पिक्चर्स है ना वो ज़रूर देख के जाना आप लोग, क्योंकि पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। जब आपने वो टूल देखा होगा तो आपसे अगर कुछ पूछा जाएगा तो आप उसको ईजिली बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों का किसी का जो सेंटर है स्किल टेस्ट का, जो वेन्यू है वो पॉलीटेक्निक कॉलेज है वाकई में, जैसा कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि कुछ का SMS में वेन्यू बताया है, तो यहाँ पे मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि वो अगर मैकेनिकल ब्रांच के हैं तो वो अपने जो एक्सपेरिमेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स वाले, वेंचुरी मीटर, बर्नौलीज थ्योरम, फ्लो मीटर और ये सारे चीज़, और उनके जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, CD की वैल्यू है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो ज़रूर देख के जाएं। क्योंकि इससे रिलेटेड या तो वो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, या आपको एक्सपेरिमेंट रन कराने के लिए दे सकते हैं, या किसी इक्विपमेंट के पार्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर कोई केमिकल का स्टूडेंट है और वो जा रहे हैं तो डिस्टिलेशन कॉलम कितने टाइप्स के होते हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, हीट एक्सचेंजर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके पार्ट्स क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देख के जाएं। और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो हैं वो शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी और पिक्चर्स शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी कल तक। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 23-24 तारीख तक आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी पिक्चर्स और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर कोई स्टूडेंट मेरे बताएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। Thank you so much. Have a nice day and all the best for your HPCL skill test. Okay. So यहाँ पर मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूँगी। Thank you so much. Have a nice day and all the best.